एक टूटी सी झोंपड़ी में लज्जो अपनी माँ कमला के साथ बैठी हुई रसोई में खाना बना रही थी। लज्जो बेटा, तेरी शादी मुकुंद से तय हो गई है। अगले हफ्ते बारात आएगी। माँ, बाबूजी ने जो मेरे लिए सोचा है वही मेरे लिए सब कुछ है। तेरी विदाई की बात सोचते ही दिल कांप उठता है। कैसे रहूंगी तेरे बिना मेरी बच्ची। माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये घर छोड़ना पड़ेगा। बचपन से तुझे गोद में खिलाया, हर छोटी बड़ी बात तुझसे कहती थी। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी सहेली थी। माँ, आपसे दूर जाना मेरे लिए आसान नहीं है। हर कोने में मेरी यादें हैं, आपकी ममता है। खुश रहना बेटी, मुकुंद का घर भी तेरा ही है अब। पर ये घर, ये माँ तुझे हर रोज याद करेगी। मैं भी हर रोज आपको याद करूंगी माँ। रामदयाल दिन रात मजदूरी करता था। बेटी की शादी के लिए उसने अपने पुश्तैनी खेत तक गिरवी रख दिए। जमीन छोड़ी, पर फर्ज नहीं। उसके लिए बेटी की डोली उठाना सबसे बड़ा धर्म था। लज्जो को डोली में विदा करूंगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। शादी से 3 दिन पहले मुकुंद की माँ रामदयाल के घर आती है। देखिए रामदयाल जी, अब तो जमाना बहुत बदल गया है। हमारा बेटा कोई मामूली लड़का नहीं है, इंजीनियर है वो। हम चाहते हैं कि बारात उसी दिन निकले जिस दिन बाइक, फ्रिज और 1 लाख रुपए नकद घर पहुंच जाए। ये हमारी शर्त है। बहन जी, ये तो शादी तय करते वक्त आपने कुछ नहीं कहा था। हमने तो सादगी से रिश्ता जोड़ा था, प्यार से। तो अब कह रहे हैं, अगर हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो बारात वहीं की वहीं रहेगी। हमें अपने बेटे के लिए कुछ खास चाहिए, भीख नहीं मांग रहे हम। रामदयाल के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो चुप हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। बहन जी, हम गरीब लोग हैं, खेत तक गिरवी रख चुके हैं बेटी की शादी के लिए। अब और क्या बेचें? हमारी लज्जो ने तो सिर्फ प्यार और भरोसे का सपना देखा था, दहेज का सौदा नहीं। भरोसे से घर नहीं चलता। आजकल रिश्ते भी दाम में तौले जाते हैं। सोच लीजिए रामदयाल जी, हमारे पास और भी रिश्ते हैं। अगर वक्त पर जवाब नहीं मिला तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों के पास देने को कुछ नहीं है। घर में सन्नाटा छा जाता है। कमला की आंखें भर आई थीं। वो एकटक दरवाजे को देख रही होती है। हमारी बेटी कोई बोझ है क्या? क्या गरीब की बेटी को खुश रहने का हक नहीं? हमने जो सपने देखे थे लज्जो के लिए, वो अब सवाल बनकर सामने खड़े हैं। कमला। कमरे के कोने में खड़ी लज्जो चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो माँ बाबूजी के सामने कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे वो अपने कमरे की ओर बढ़ती है। क्या मैं सिर्फ दहेज की एक चीज बनकर रह गई हूँ? बाबूजी ने सब कुछ दे दिया, अब क्या वो अपना मान भी बेच दे मेरे लिए? अगली सुबह रामदयाल चुपचाप चौपाल पर बैठा था, माथे पर चिंता की गहरी लकीरें लिए। गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास आते हैं। रामदयाल, हमने सुना मुकुंद वालों ने दहेज मांगकर रिश्ते को कलंक बना दिया है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो रोशनी होती हैं। सोच समझ के कदम उठाना बेटा। मुकुंद के घर वालों ने तो खुद अपना चरित्र दिखा दिया, पर तेरी लज्जो का सिर अब भी ऊंचा है। हमें तुझ पर और तेरी बेटी पर फख्र है। हिम्मत मत हारना बेटा, वक्त जरूर बदलेगा। रामदयाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मुश्किल से बोलता है, मैंने तो बस अपनी बेटी के सिर पर सुहाग का सेहरा देखना चाहा था। न जाने किस जन्म का पाप था जो ऐसा दिन देखना पड़ा। नहीं बेटा, ये कोई पाप नहीं, यह तो किस्मत का इम्तिहान है। और देखना, लज्जो के लिए भगवान कोई ऐसा वर भेजेगा जो उसे दहेज में नहीं, दिल से अपनाएगा। रामदयाल धीरे से सिर झुकाकर सहमति जताता है, फिर घर लौटता है।
कमला, लज्जो, अब जो भी होगा इज्जत से होगा। हम दहेज के आगे झुकेंगे नहीं। अगर मुकुंद और उसके घर वाले हमारी बेटी को पैसों के तराजू पर तौलना चाहते हैं तो हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हम बेटी की शादी करेंगे, पर अपनी शान बेचकर नहीं। बाबूजी, अम्मा, मैं आप दोनों का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। अगर मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ दिन बाद रामदयाल के घर एक चौंकाने वाली खबर पहुंचती है। मुकुंद की मां ने उसकी शादी एक अमीर घर में तय कर दी थी। अब मुकुंद की शादी किसी पैसे वाले परिवार की लड़की से होने जा रही थी। रामदयाल काका, सुना है मुकुंद वालों ने अपनी बेटी की शादी कल रात ही कहीं और पक्की कर दी है, शहर के बड़े साहूकार की लड़की से। बहुत बड़ा दहेज मिल रहा है उन्हें। यह सुनते ही कमला का दिल बैठ जाता है। रामदयाल चुपचाप खड़ा था, जैसे उसकी पूरी ताकत किसी ने छीन ली हो। उसके चेहरे पर बेबसी की गहरी लकीरें उतर आई थीं। लज्जो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। गांव की औरतें आपस में कानाफूसी करती हैं। कैसी औरत है मुकुंद की माँ, अपनी बहू नहीं देखी, बस दहेज के नोट देखे। बेचारी लज्जो को कैसे बीच मझधार में छोड़ दिया, शर्म भी नहीं आई। लज्जो जैसी सीधी सादी लड़की को छोड़कर पैसे के पीछे भागे हैं। देख लेना, जो रिश्ता पैसों पर बना है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। भगवान सब देखता है। पर लज्जो की तो बात ही अलग है। देखो ना, कितनी चुपचाप सब सह गई, बिना कोई शिकायत किए। ऐसी बेटियां आज के जमाने में मिलती कहाँ हैं? हाँ बहन, रामदयाल और कमला को तो अपनी बेटी पर फख्र होना चाहिए। जिसे तोड़ने की इतनी कोशिश हुई वो और मजबूत होकर निकली है। पास में खड़ी बुजुर्ग दादी भी बोल पड़ती हैं, आंखों में आशीर्वाद का भाव लिए। लज्जो जैसी बेटियां ही कुल का नाम रोशन करती हैं। भगवान उसकी झोली खुशियों से भर दें। सबकी आंखों में लज्जो के लिए सच्चा सम्मान नजर आता है। लज्जो, तेरी शादी रुक गई। गांव वाले अब रोज ताने मारते हैं। हर किसी की जुबान पर बस तेरा नाम है और मुझे डर है कि कहीं तू टूट न जाए। माँ, एक रिश्ता रुका है, लेकिन मेरा सपना तो अब शुरू हुआ है। मैं टूटी नहीं हूँ माँ, मैं तो और मजबूत हो गई हूँ। कैसा सपना लज्जो बिटिया? तू कहना क्या चाहती है? बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की हर बेटी पढ़े, आगे बढ़े। वो बस किसी के घर जाने के लिए न पले, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि कोई मुकुंद जैसी सोच रखने वाला उसे ठुकरा ना सके, बल्कि वो खुद तय करे कि उसका जीवन कैसा होगा और किसके साथ होगा। लेकिन बेटा, गांव की औरतें तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखती। लोग क्या कहेंगे? माँ, अगर हम हर बात लोगों के डर से करेंगे तो फिर कभी कुछ बदल नहीं पाएंगे। किसी को तो शुरुआत करनी होगी और मैं वो पहला कदम उठाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई और लज्जो ऐसे ही तड़पेगी। बिटिया, तू तो हमारे गांव की रोशनी बन गई है। तेरे इस फैसले में मैं और तेरी माँ तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। शादी के बाद मुकुंद और उसका परिवार अब एक नए घर में रह रहे थे, जो उन्हें दहेज में मिला था रूपा के अमीर बाप की तरफ से। हाँ यार, मेरे हस्बैंड से बढ़िया नौकर कोई नहीं। बर्तन, झाड़ू, बाजार सब करता है और बोलता कुछ नहीं। पापा ने सही कहा था, दहेज में इतना पैसा दिया है तो काम तो करेगा ही। मुकुंद, फ्रिज साफ किया या नहीं? मेरे पापा आ रहे हैं और एक दाग भी दिखा तो तुझे नीचे सोने भेज दूंगी। रूपा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तू कोई एहसान नहीं कर रहा। पापा ने दहेज में जो लाखों दिए थे वो तेरी औकात से ज्यादा थे। तू इस घर में दामाद नहीं, वो पैसा चुकाने वाला नौकर है। मुकुंद चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता।
अरे बेटा, शादी वहाँ कर जहाँ मोटा दहेज मिले। लज्जो जैसी सीधी सादी लड़की से क्या मिलेगा? माँ को पैसे चाहिए थे, मुझे शान, पर जो खोया वो सबसे कीमती था। लज्जो जैसी लड़की को खोकर मैंने खुद को खो दिया। लज्जो पेड़ के नीचे छोटी सी चटाई बिछाकर बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके सामने 6-7 छोटे बच्चे बैठे थे। थोड़ी दूरी पर कुछ गांव की औरतें खड़ी होकर बातें कर रही थीं। देख रिकम्मो, कितनी पढ़ी लिखी बनने चली थी ये लज्जो। दहेज ना दे सकी तो अब पेड़ के नीचे पाठशाला खोल ली है। हिम्मत की बात है दीदी, हम तो ऐसी बेइज्जती के बाद मुंह भी ना दिखा पाते गांव में, पर ये तो सर उठाकर घूम रही है। बिटिया लज्जो, बड़ी नेक राह पर चल पड़ी है तू। अगर तुझे जरूरत हो तो मेरा बरामदा खाली है दोपहर के समय, चाहे तो वहीं बच्चों को पढ़ा सकती है। छांव भी रहेगी, जगह भी ज्यादा है। पंडित जी, आपकी ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका आंगन नहीं, ये तो कई बेटियों का भविष्य संवारने वाला मंदिर बन जाएगा। मैं कृतज्ञ हूँ। सच कहूं तो समाज से ऐसी उम्मीद न थी। समाज क्या कहता है उस पर मत चल, जो सही है उसे करते जा। लोग तो भगवान को भी पत्थर मारते हैं, तू तो फिर भी एक लड़की है जो उजाले बांट रही है। शुक्रिया पंडित जी। अब कोई बहन मेरी तरह ठुकराई ना जाए, यही सपना है मेरा, और इस सपने की शुरुआत आपने आसान कर दी। बिटिया, तू शादी नहीं करेगी क्या अब? तेरी उम्र भी तो निकलती जा रही है। हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बने देखे। माँ, शादी जरूर करूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की को घर बसाना चाहिए। जब कोई मुझे मेरी सोच के साथ अपनाए, मेरे सपनों को अपना माने, मेरी बातों को सुने, मेरा आत्मसम्मान समझे, जब कोई यह कहे कि मैं तुम्हें दहेज नहीं, तुम्हारा हौसला चाहता हूँ, तब माँ, तब मैं चुपचाप तेरे आंगन से विदा हो जाऊंगी। भगवान करे हर माँ को तेरे जैसी बेटी मिले, जिसने हार नहीं मानी, औरों को भी जीना सिखा दिया। शादी एक नया रिश्ता है माँ, लेकिन मैं किसी सौदे का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं खुद को कभी सस्ते में बेच नहीं सकती। बेटिया रूपा, 2 मिनट इधर आना, जरा बात करनी है तुझसे। हाँ माँ जी, जल्दी बोलिए। मुझे पार्लर जाना है और पापा के ऑफिस भी जाना है, टाइम कम है। बेटी, मैं तुझसे कुछ शिकायत करने नहीं बैठी, बस दिल बहुत भारी हो गया है। कल मुकुंद को देर रात तक बर्तन धोते देखा। तू उसका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? माँ जी, क्या मैं कोई अत्याचार कर रही हूँ? आजकल पति पत्नी बराबर होते हैं। आपके जमाने में औरतें चूल्हा चौका करती थीं, अब वो जमाना नहीं है। मैं बराबरी के खिलाफ नहीं हूँ बेटी, पर ये जो हो रहा है वो बराबरी नहीं, बेइज्जती है। मुकुंद काम करता है, ठीक है, लेकिन उस काम में अपनापन हो, स्नेह हो। ये तो जैसे वो घर का नौकर बन गया है। नौकर? ओह माँ जी, आपको तो बस हर चीज में दिक्कत दिखती है। आपकी बहू अगर थोड़ी मॉडर्न है तो बुरा लगता है। पापा ने जो कुछ दिया इस शादी में, उसका कर्ज उतार रहा है मुकुंद, और उतारना भी चाहिए। ओके माँ जी, अब बहुत हो गया, मैं लेट हो रही हूँ। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपने पुराने घर जा सकती है। आपको ये माहौल अच्छा नहीं लगता तो। हे भगवान, ये कैसी माँ निकली मैं। सिर्फ दहेज देखकर एक हीरे जैसी बहू को ठुकरा दिया। लज्जो, तू तो सच्ची लक्ष्मी थी। तेरी सादगी, तेरा प्यार, वो सब अब समझ आ रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जब रूपा के पिता ने यह बड़ा बंगला, सोने की चूड़ियां और कार दी, तो मैं बहक गई। सोच बैठी कि मेरे बेटे का भाग्य बदल जाएगा, पर किस्मत नहीं बदली। मुकुंद की तकदीर तो और भी बर्बाद हो गई। हर दिन उसे झुकते, सहते, टूटते देखा है मैंने ही अपने लाल को उस घर में कैद कर दिया, जहां प्यार नहीं, बस दिखावा है, जहां रिश्तों में इज्जत नहीं, सिर्फ अहंकार है। हे प्रभु, तू मुझे माफ कर दे। अब तो एक ही इच्छा है, काश फिर से समय पीछे लौटे। मैं लालच नहीं करती,
मुकुंद की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। काश एक बार मैं लज्जो को अपनी बहू बना पाती। लज्जो के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। अभय नाम का एक मेहनती, समझदार लड़का, जिसे दहेज नहीं, लज्जो की सोच और आत्मनिर्भरता पसंद आती है। अभय और उसके परिवार की सादगी और आदर भरी बातें लज्जो के मन को छू जाती हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से जल्दी ही शादी तय हो जाती है। उधर मुकुंद और उसकी मां सरोज का जीवन नरक बन गया था। रूपा, जो दहेज के साथ आई थी, अब मुकुंद से नौकरों जैसा व्यवहार करती और सरोज की कोई इज्जत नहीं करती थी। दौलत की लालच में किया गया रिश्ता अब बोझ बन चुका था। मुकुंद चुपचाप सब सहता रहा और सरोज रोज अपने फैसले पर पछताती रही। समझ चुकी थी कि दहेज से नहीं, इज्जत से रिश्ता बनता है।